हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में ईहान लूजिंग के पास आता कहता है कि तुमने मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। तो लूजिंग कहता है कि मैं आज अपना फोन घर पर भूल आया हूँ। ईहान इससे पूछता है कि तुमने मेरे घर में कौन सी स्मेल फैला दी है। तो लूजिंग कहता है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारी पार्टी के थीम के मुताबिक करने की कोशिश की है। अब ये बात सुनकर ईहान इरिटेट हो रहा होता है। अब लूजिंग जब घर पर जाता है तो शेंगयोन ने रूम बुकिंग के मैसेज लूजिंग के फोन से पढ़ लिए होते हैं। तो लूजिंग शेंगयोन से कहने लगता है कि ये रूम मैंने ईहान के लिए बुक करवाए थे। शेंगयोन कहती है कि तुम हमेशा अपने दोस्तों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हो। लूजिंग कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम ईहान को कॉल करके पूछ सकते हो। शेंगयोन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम्हारे दोस्तों को ऐसा ही लगेगा जैसे मैं तुम्हें सारा दिन मॉनिटर करती रहती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें मॉनिटर नहीं कर रही थी। तुम ही अपना फोन घर पर छोड़कर गए थे और मेरी नजर इस मैसेज पर पड़ गई। अब लूजिंग ईहान के पास होटल आ जाता है तो लूजिंग उसको सारी बात बताकर कहने लगता है कि शेंगयोन को मेरी बात पे यकीन नहीं आया कि मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। ईहान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होते, इसको लूजिंग के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ता है। अब शुन जब वापस जा रहा होता है तो इसकी नजर जालन पर पड़ती है जो कि कुछ लड़कों के साथ खड़ी होती है। ये लड़के इसके कॉलेज फ्रेंड्स दिखाई दे रहे होते हैं। जालन जैसे ही यहाँ पर शुन को देखती है तो ये ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे ये लड़के इसको तंग कर रहे हैं। शुन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जालन नीचे बैठ जाती है। सभी लड़के से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। शुन जालन के पास आकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। ये बताने वाले होते हैं कि जालन कहती है कि मेरे दोस्त नहीं है। अब शुन जब जालन को लेकर जाने लगता है तो ये लड़के कहते हैं कि तुम कौन हो। तो शुन कहता है कि मैं इसका लॉयर हूँ। ये कहकर शुन जालन को यहाँ से ले जाता है। शुन जालन से कह रहा होता है कि तुम स्ट्रेंजर्स के साथ ड्रिंक कैसे कर सकती हो। तो जालन कहने लगती है कि आपको मेरे बारे में फिक्र हो रही है। अब शुन जालन को जब इसके रूम में लिटाकर यहाँ से जाने लगता है तो जालन शुन का हाथ पकड़ लेती है और शुन से सॉरी करती है, असल में मैं ड्रंक नहीं हूँ। शुन कहते हैं कि मैंने भी अभी ये बात नोटिस की है। जालन कहती है कि अगर आप ये प्रिटेंड कर भी रहे हैं कि आप मेरी परवाह नहीं करते तब भी मेरी फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं होंगी। शुन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सीरियस हो लेकिन ये नामुमकिन है। ये सुनकर जालन शुन का हाथ छोड़ देती है। शुन जब जालन के रूम से बाहर आता है तो घर पर चाचंग भी आ जाता है। चाचंग शुन से कहते कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हुए थे। साथ ही जालन रूम से बाहर आकर चाचंग से कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बाय चांस मेरी मुलाकात शुन से हुई थी, मैंने ड्रिंक की हुई थी तो शुन मुझे घर पर लेकर आया है। चाचंग इससे गुस्से में कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम दोबारा शुन को परेशान नहीं करना, तुम अपने साथ साथ बाकी सबको भी एम्बैरेस कर रही हो। शुन हमारा गेस्ट है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम अपना सामान पैक करके मॉम डैड के घर चली जाना। चालन कहती है कि मुझे माफ कर दे, गलती मेरी है। चालन शुन से भी सॉरी करती है। चालन जब रूम में चली जाती तो चाचंग कहता है कि चालन इमेच्योर है तो वह मुश्किल है, उसके लिए सॉरी। ये सुनकर शुन यहाँ से चला जाता है। आज लीशाशा ईहान ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। ईहान इसको बता रहा होता है कि लूजिंग ने इसके घर में कुछ रख दिया जिससे इसको एलर्जी है, इसीलिए मैं भी होटल में रह रहा हूँ। जब तक मेरा पूरा घर डिसइंफेक्ट नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। लीशाशा कहती है कि क्या अब हमें पार्टी भी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ईहान कहता है कि नहीं, हम पार्टी होटल में अरेंज कर लेंगे। आज सुबह शुन जब घर वापस आता है तो चालन कहती है कि तुम वापस आ गए हो। तो शुन कहता है कि मैं एक फाइल भूल गया था, वो लेने के लिए आया हूँ। चालन से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पर सोए थे। शुन कहता है कि कंपनी में। चालन कहती है कि तुम कंपनी में मेरी वजह से सोए थे। शुन कहता है कि हाँ। चालन कहती है कि आज मैं अपने मॉम डैड के घर पर जा रही हूँ, मुझे मॉम बहुत मिस कर रही है, इसलिए आज रात मैं घर वापस नहीं आऊंगी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। शुन चालन से कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन तुम्हें मेरी खातिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चालन कहती है कि आपने तो कहा था कि मैं आपको पसंद करती हूँ, ये मेरी मर्जी है। शुन कहता है कि तुम मुझे पसंद भी नहीं करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था जिस तरीके से तुम मुझे चेस कर रही हो उसकी वजह से मुझे परेशानी होती है और अब मैं हर चीज से तंग आ गया हूँ क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। शुन की बातें सुनकर जालन इमोशनल हो जाती है। जालन इससे पूछती है कि क्या आप मुझसे भी तंग आ गए हैं। शुन इस बात का जवाब नहीं देता। जालन कहती है कि पिछले 10 सालों से सिर्फ मैंने आपको ही पसंद किया है, मैंने जो कुछ भी किया उन ट्रिक्स की मदद से मैं आपके करीब नहीं हो सकी, इसलिए अगर आप मुझसे तंग भी आ गए हैं तो आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा और मुझसे दोबारा इस तरह की बात आप मत कीजिएगा। ये कहकर जालन चली जाती है। जालन बाहर आने के बाद रोने लगती है। आज इवन लीशाशा को अपनी शॉपिंग दिखा रही होती है। शॉपिंग दिखाते हुए लीशाशा से पूछती है कि तुम कल क्या कर रही हो। लीशाशा कहती है कि तुम क्यों पूछ रही हो। इवन कहती है कि जाजंग मुझे अपने फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबको डिनर पर लेकर जा रहा है। लीशाशा कहती है कि कल मेरा प्लान है। इवन कहती है कि किसके साथ, तुम्हारा मेरे अलावा भी कोई दोस्त है। लीशाशा कहती है कि हाँ मैं अपनी स्कूल की मिसांग के साथ जा रही हूँ, लेकिन इवन इसकी बात पे यकीन नहीं करती
और पूछती है कि ना आने की वजह ईहान है। दूसरी तरफ जियाजिंग भी ईहान से इसी डिनर के बारे में बात कर रहा होता है तो ईहान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ली शाओशा आएगी। आज ली शाओशा ईहान से मिलने के लिए होटल आती है। ईहान जब अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो ली शाओशा से कहती है क्या तुम मुझे यहीं पर खड़ा रखोगे। ये सुनते ही ईहान ली शाओशा को अंदर खींच लेता है। अब जियाजिंग अपने फ्रेंड्स और ईवन के साथ डिनर कर रहा होता है तो शोन कहता है कि ईहान यहाँ पर क्यों नहीं आया। शोन कहते हैं कि ईहान अगर यहाँ पर नहीं आया तो फिर वो क्या कर रहा है। जियाजिंग कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम। जियाजिंग ईवन से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड सिंगल है तो तुम उसको शोन से इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। ये सुनकर ईवन कहती है कि शोन तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। शोन कहते हैं कि मैं इस मामले में चूजी नहीं हूँ। ईवन कहती है कि मेरी एक दोस्त है जिससे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। जियाजिंग कहता है कि ठीक है हम कभी उसके साथ डिनर करेंगे। ईहान अपना काम कर रहा होता है तो ली शाओशा से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपना काम दिखाने के लिए बुलाया था। ईहान कहते कि बाहर काफी ठंड थी। ली शाओशा कहती है कि अगर तुम्हें काम करना था तुम मुझे बाद में आने के लिए भी कह सकते थे। ईहान कहते कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे कोई देखे। ली शाओशा अपने पढ़ने के लिए कोई मैगजीन देख रही होती है। ईहान ली शाओशा के पास आता है। ली शाओशा का हाथ इसकी गर्दन पर रखता है और ली शाओशा से पूछता है कि क्या तुमने अब नोटिस किया। ली शाओशा देखते थे कि अपनी स्वेटर का प्राइस टैग उतारना भूल गई होती है। ये ईहान से पूछती है कि ये तुमने कब देखा। ईहान कहते कि जब तुम यहाँ पर आई थी। ईहान कहता है कि मैंने सुबह से शॉवर नहीं लिया तो मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। अब ली शाओशा अपने स्वेटर से ये प्राइस टैग उतार रही होती है कि इतने में फायर अलार्म बज जाता है और अनाउंसमेंट होने लगती है कि होटल में आग लग गई इसलिए आप सब लोग अपने कमरों से बाहर आ जाएं। ईहान जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है। यहाँ से भागते हुए ली शाओशा कहती है कि यहाँ पर आग कैसे लग सकती है और ये ईहान को देखते हुए कहती है कि जिस तरह की हमने ड्रेसिंग की हुई है अगर हमें किसी ने देख लिया तो मैं बहुत एम्बेरस हो जाऊंगी। जब ये दोनों नीचे पहुँचते तो इनको बताया जाता है कि किसी गेस्ट ने गलती से फायर अलार्म बजा दिया था और मैनेजर सबसे सॉरी कर रहा होता है इसके लिए। अब ली शाओशा ईहान जब यहाँ से जाने लगते होते हैं तो सामने ईहान के फ्रेंड जो ईवन खड़ी होती है। ये सब लोग इन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ली शाओशा ईहान इन सब लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। ईहान और ली शाओशा इन सब लोगों के साथ बैठ जाते हैं। शोन इन दोनों को देखते हुए कहता है कि तुम दोनों साथ क्यों हो। ईहान के सभी फ्रेंड्स इससे सवाल कर रहे होते तो ली शाओशा कहती है कि जो तुम लोग सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। ईहान ली शाओशा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि बहुत देर हो गई है। ईहान कहता है कि आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं और ली शाओशा रिलेशनशिप में है। शोन इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने हमसे ये बात छुपाई क्यों। जियाजिंग को ईवन भी कहते हैं कि ये हमसे छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। ली शाओशा कहती है कि फिर तुम लोग हमसे इंटेरोगेशन क्यों कर रहे हो। तो जियाजिंग कहते हैं कि हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि तुम लोग कब से एक साथ हो। ली शाओशा कहती है कि कुछ दिन हुए हैं। ये सुनने के बाद भी ये सब लोग इन दोनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ली शाओशा लूजन से कहती है कि तुम हंसना बंद करो, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लूजन कहता है कि तो तुम लोग घर पर मिलना चाहते थे। ये सुनकर ली शाओशा इरिटेट हो जाती है और ईहान से कहती है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। ईहान कहते हैं कि तुम ही इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती थी, इसलिए अपने प्लान के लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ली शाओशा कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मैं इस सिचुएशन में मजीद नहीं रह सकती। ये कहकर ली शाओशा जाने लगती है लेकिन ईवन इसको यहाँ से जाने नहीं देती। ईहान भी यहाँ से जाने लगता है लेकिन लूजन इसको जाने नहीं देता। ये इन दोनों को यहाँ पर बिठा देते हैं। चाचन कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने सारी बात क्लियर नहीं की तो तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये सुनकर ली शाओशा इन सबके लिए वाइन ऑर्डर कर देती है। यहाँ से वापस जाते हुए ली शाओशा ईहान से कहती है कि मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग दिन है। ईहान हंस रहा होता है तो ली शाओशा कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। ईहान कहता है कि मैं वो सभी मोमेंट्स याद कर रहा हूँ जिसमें तुम एम्बैरेस हो रही थी। अब यहाँ पर म्यूजिक बज रहा होता है तो ये दोनों इसको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। ली शाओशा कहती है कि ये सीन इतना परफेक्ट लग रहा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। ईहान कहते हैं कि अपने चेहरे को पिंच करो ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि ये सब सच है। ली शाओशा कहती है कि अब तुम रोमांटिक एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करो। ये दोनों इस म्यूजिक को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहने लगता है कि तुम इतनी रात को म्यूजिक बजाकर शोर क्यों कर रहे हो। ये इन सब लोगों से भी कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर आकर देख क्या रहे हो। ये ली शाओशा की तरफ अपना शूज फेंकता है। ली शाओशा को तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ईहान इसको कहता है कि तुम जाने दो। ये आदमी अपना शूज लेने के लिए वापस आता है तो ली शाओशा इसका शूज उठाकर इस पर फेंक देती है और ईहान को लेकर यहाँ से भाग जाती है। जब ये दोनों सांस लेने के लिए रुकते हैं तो ली शाओशा पीछे देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमें फॉलो कर रहा है। ईहान कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम भी बहुत अजीब हो। ली शाओशा कहती है कि वो कैसे। ईहान कहते हैं कि तुम लड़कियों क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब तुम जज्बात में आकर इस तरह की हरकतें करती हो। ली शाओशा कहती है कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अगर दोबारा भी कभी इस तरह का कुछ हुआ तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करती हूँ
कि अपने लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। ईहान लिशाओशा के हाथ पकड़कर कहने लगता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी लाइफ में हर चीज को डिनाई करना चाहता हूँ। लिशाओशा कहती है कि ये तो किसी मूवी की लाइन लग रही है। अब ईहान लिशाओशा को किस करता है। आज यीवन शुएन के पास आती है। शुएन यीवन से कहता है कि तुमने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इस कंपनी के इंचार्ज से बात कर लो, क्योंकि अगर तुम केस भी फाइल करोगी तब भी हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। यीवन कहती है कि तुम इस बारे में जियाचन को नहीं बताना, मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। शुएन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल हूँ। अब लिशाओशा यीवन से पूछने के लिए आती है कि मैं डिनर के लिए क्या बनाऊं, तो यीवन कहती है कि मैं जियाचन के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, वो अपनी बहन से मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। लुजंग के कैफे आता है तो ये तीनों अब शुएन लुजंग के कैफे आता है तो जियाचन और ईहान भी यहाँ पर आए होते हैं। शुएन यहाँ पर आकर इनसे पूछने लगता है कि तुम लोग किस बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो ईहान कहता है कि जियाचन की बर्थडे आ रही है। जियाचन कहता है कि मैंने तो ये कहा है कि हमें ट्रिप पर जाना चाहिए। शुएन कहते हैं कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। लुजंग कहता है कि हम आखिरी दफा भी तुम्हारी बर्थडे पर ट्रिप पर गए थे, क्या तुम इस दफा कुछ चेंज नहीं कर सकते। अभी सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि इनको चाचन के बर्थडे पर क्या करना चाहिए। चाचन कहता है कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं जा रहा हूँ। तो ईहान कहते हैं कि हम तुम्हारी बर्थडे के बारे में ही सोच रहे हैं। तो चाचन कहता है कि सॉरी लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है। ये कहकर चाचन चला जाता है। अब चाचन जब रेस्टोरेंट आती है तो ये यहाँ पर यीवन को देखकर हैरान दिखाई दे रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।